प्रशासनिक संबंध, इसका जो पहले का हमने वीडियो बनाया था वो था संघ राज्य वित्तीय संबंध। उसी को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो भारतीय संविधान के 11वें भाग के दूसरे अध्याय में संघ राज्य प्रशासनिक संबंधों की विवेचना की गई है। संघ राज्य प्रशासनिक संबंध, प्रशासनिक संबंध ये संविधान के 11वें भाग के दूसरे अध्याय के दूसरे अध्याय में इसका विवेचन मिलता है। उसके अंतर्गत हमारी जो संघ सरकार है उसकी सफलता और दृढ़ता का जो सहयोग है उस पर निर्भर करता है कि राज्य सरकारें संघ सरकार का कितना सहयोग और सामंजस्य से उसको संचालित करने के लिए दृढ़ता प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 73 और आर्टिकल 162 को हम थोड़ा डीपली देखें तो स्पष्ट रूप से ऐसा दिखाई देता है। आर्टिकल 73 अनुच्छेद 73 यह कहता है कि संघ सरकार के प्रशासनिक कार्यों का संपादन किस प्रकार मंत्रिपरिषद करेगी, और आर्टिकल 162 अनुच्छेद 162 में इस प्रकार का उल्लेख मिलता है कि राज्य सरकारें किस प्रकार प्रशासनिक कार्यों का संपादन या निष्पादन करें। संघ सरकार संघ सूची में उल्लेखित विषयों तथा राज्य सरकार राज्य सूची में उल्लेखित विषयों पर अपने कार्यों को संपादित करती है। लेकिन ज्ञात रहे यदि संप्रति सूची में संघ एवं राज्य सरकारों को समान अधिकार होने के बावजूद यदि मतैक्य नहीं होता है तो संघ सरकार का निर्णय जो होता है मान्य होता है। तो संघ सरकार अपने कार्यों को निष्पादित करने के लिए राज्य सरकारों से सहयोग की अपेक्षा रखती है और राज्य सरकारें तो सहयोग करेगी। निश्चित रूप से उन राज्य सरकारों के सहयोग से संघ सरकार है वो संपूर्ण भारत में अपने प्रशासनिक कार्यों को संपादित करती है, पूर्ण करती है। अब संघ राज्य प्रशासनिक संबंधों को समझने के लिए यूनियन स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को यदि हम समझते हैं तो उसमें दो रूप मुख्य होते हैं। कितने? दो प्रकार। पहला है राज्यों पर संघ का नियंत्रण, राज्यों पर नियंत्रण। दूसरा है राज्यों में परस्पर सामंजस्य या परस्पर सहयोग। राज्यों का सहयोग। तो सबसे पहले हम प्रथम आयाम को समझने की कोशिश करेंगे कि राज्यों पर संघीय नियंत्रण किस प्रकार होता है। उसके अंतर्गत आर्टिकल 256, आर्टिकल 257, आर्टिकल 258, आर्टिकल 275, आर्टिकल 312 और आर्टिकल 352 ये सारे आर्टिकल इसमें महत्वपूर्ण है। एक आर्टिकल और जो चर्चा चल रही थी वो संघ राज्य प्रशासनिक संबंधों के प्रथम आयाम यानी कि राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण किस प्रकार होता है। उसमें जो हमने अभी आर्टिकलों में चर्चा की है उसमें सबसे पहले राज्यों को निर्देश देकर यानी कि अनुच्छेद 256 में इस प्रकार का प्रावधान है राज्य सरकार संघ सरकार के कार्यों की अनुपालना करेगा। अगले ही अनुच्छेद 257 में इस प्रकार का प्रावधान है संघ सरकार के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो इस प्रकार का कोई कार्य संघ सरकार नहीं करेगी, सॉरी राज्य सरकार नहीं करेगी। यानी कि राज्य सरकार को यहां पर नियंत्रित किया गया है
ऐसा कोई कृत्य या ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे संघ सरकार का दिया गया निर्देश जिसकी अनुपालना नहीं। अनुच्छेद 256 को थोड़ा और व्यापक रूप से समझाते हुए इस बात की चेष्टा की गई है कि यदि संघ सरकार के किसी भी कार्य को राज्य सरकार उसकी अनुपालना नहीं करती है, अनदेखा करती है, उस परिस्थिति में अनुच्छेद 256 संकट काल के रूप में भी परिवर्तित हो जाता है। इसको अनुच्छेद 256 का संकट काल कहा जाता है। अगले अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकारों को कार्य सौंपकर, कृत्य सौंपकर, अनुच्छेद 258 आर्टिकल 258 के अंतर्गत इस प्रकार का प्रावधान है कि कुछ कार्य संघ सरकार राज्य सरकार को सौंप सकती है कि उक्त कार्य आपको निष्पादित करने हैं। आर्टिकल 275 अनुच्छेद 275 के अंतर्गत इस प्रकार का प्रावधान है कि संघ सरकार राज्य सरकारों को सहायता व अनुदान, ऋण व अनुदान, लोन व सब्सिडी तो स्वतः रूप से राज्य सरकार निर्भर हो गई, संघ सरकार पर निर्भर हो गई, क्योंकि संघ सरकार के दिए गए जो निर्देश है उनके अनुरूप ही वो वित्तीय सहयोग करती है, आर्थिक विशेष पैकेज की घोषणा भी कर सकती है। तो राज्य सरकार को लालायित रहना पड़ता है, संघ सरकार की बैसाखी के लिए उनको लालायित रहना पड़ता है, इसलिए प्रशासनिक संबंधों को उनको मानना ही पड़ता है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं, अपन ने कल ही चर्चा की थी, आज पुनः बताता हूं। राज्यसभा की दो अनन्य शक्तियां हैं, विशिष्ट शक्तियां हैं, आर्टिकल 249, आर्टिकल 312, अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312 में नवीन अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के साथ साथ जो हमारे संघ के अधिकारी है, संघ सेवाओं के जो अखिल भारतीय अधिकारी है, उनकी वेतन भत्ते कटौतियां किस प्रकार रहेगी, ये सारा संघ सरकार निर्णय करेगी। उनका भुगतान राज्य सरकार के द्वारा निश्चित रूप से हो सकता है, लेकिन संघ सरकार की मर्जी के लिए कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, प्रतिबद्ध नौकरशाही संघ सरकार के प्रति रहती है, क्योंकि उनको पता है कि सारे निर्णय संघ सरकार से ही होने, ये राज्य सरकार परिवर्तन भी हो सकती है। हम अखिल भारतीय अधिकारी है तो निश्चित रूप से हमारी प्रतिबद्धता संघ सरकार के प्रति रहनी चाहिए। अंतिम है आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352, ये कोई आंतरिक कलह हो जाए या कोई उपद्रव की स्थिति हो जाए, अशांति हो जाए, तो उसके नाम पर अनुच्छेद 352 का संकट काल लगता है। उसमें संघ राज्य प्रशासनिक संबंध, संपूर्ण राज्यों के जो प्रशासनिक संबंध है किसके पास में आ जाते हैं, संघ सरकार के पास में आते हैं। ये संकट काल आज दिन तक केवल 3 बार हुआ है। अब हम उसके दूसरे आयाम की चर्चा करेंगे। दूसरे आयाम में संघ सरकार राज्यों के मतभेदों का निवारण किस प्रकार करे। तो संघीय सरकार राज्यों के मतभेद तथा राज्यों के परस्पर सहयोग और सामंजस्य का जो आयाम है वो किस प्रकार प्रतिष्ठित करती है, वो संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 261, आर्टिकल 262, आर्टिकल 263, आर्टिकल 307 के अंतर्गत इसका विवेचन मिलता है। अब हम इसको समझेंगे कौन से आर्टिकल, कौन से उपबंध में क्या क्या उपबंधित किया गया है, कौन से अनुच्छेद में क्या क्या लिखा गया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। किस प्रकार राज्य सरकार है वो संघ सरकार के परस्पर सहयोग और सामंजस्य के लिए मजबूर हो जाए। संघीय क्रियाएं, अभिलेख, न्यायिक कार्रवाइयों को मान्यता संघ को देनी, विभिन्न राज्यों को देनी पड़ती है। इसकी विवेचना आर्टिकल 261 के अंतर्गत किया गया। अनुच्छेद 261 में इस प्रकार का प्रावधान है कि संघीय क्रियाएं, अभिलेख और न्यायिक कार्रवाइयां हैं, उनको राज्य सरकारों को मान्यता देनी पड़ेगी।
नदी जल वितरण के लेकर के यदि किसी प्रकार का विवाद होता है, दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य नदी जल के वितरण को लेकर के यदि किसी प्रकार की टकराहट की स्थिति उत्पन्न होती है, तो आर्टिकल 262 नदी जल आयोग के माध्यम से इसका समाधान निकाला जाता है। अगले ही अनुच्छेद के अंतर्गत आर्टिकल 263 के अंतर्गत इस प्रकार का प्रावधान किया गया है कि यदि राज्यों में किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद होता है तो उन राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ सरकार के कैबिनेट के लोग मिलकर के उसका उचित समाधान निकालते हैं। विद्यार्थियों, ये जो अंतर्राज्यीय परिषद है आर्टिकल 263 के अंतर्गत, ये निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद में क्षेत्रीय परिषद, यानी कि पूरे भारत को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट करके 5 क्षेत्रों में बांट रखा है, उन क्षेत्रों में बांट करके इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि यदि किसी प्रकार का विवाद होता है तो उसका समाधान क्षेत्रीय परिषद के माध्यम से निकाला जाता है और संघ राज्य प्रशासनिक संबंधों को व्यवस्थित रूप से संचालित करने की चेष्टा की जाती है। अंतर्राज्यीय वाणिज्य परिषद, व्यापार संगठन को लेकर के किसी प्रकार की संधि या समझौते होता है तो आर्टिकल 307 के तहत इस प्रकार का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा संघ राज्य प्रशासनिक संबंधों को संचालित करने के लिए निर्वाचन है, लेखा परीक्षण है, राज्यपाल की नियुक्ति है, ये महत्वपूर्ण है। केवल अपन एक छोटे से बिंदु पर और चर्चा करेंगे, वो है विवादित आयाम में से कौन कौन से है जिससे संघ राज्य प्रशासनिक संबंध है वो सर्वाधिक विवादित रहे। तो सबसे पहले है राज्यपाल का पद, फिर है नौकरशाही, फिर कानूनी व्यवस्था केंद्रीय निर्देश के अनुसार, और फिर है आर्थिक नियोजन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। राज्यपाल की नियुक्ति हमेशा संघ सरकार के दिग्गज सक्रिय राजनेता जो होता है उसकी नियुक्ति होती है। वो सदैव संघ सरकार के हितों का संरक्षण, संवर्धन एवं पोषण करता है। उसका झुकाव राज्य की तरफ नहीं रहता। राज्यपाल सदैव संघ सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। प्रतिबद्ध नौकरशाही के बारे में अपन ने पहले ही थोड़ी चर्चा की है। संघ सरकार की जो भी कानून होते हैं, जो व्यवस्थाएं होती है, वो केंद्रीय निर्देश के अनुरूप चलती है। अब जैसे कोविड का निर्णय था, इस कोविड की महामारी में जो संघ सरकार ने निर्देश दिए उनको मानने पड़े। राजस्थान की राज्य सरकार ने कह दिया कि हम विश्वविद्यालय की परीक्षाएं नहीं करवा सकते। संघ सरकार ने कहा कि हम परीक्षा करवानी है, तो कानून का निर्देश जारी कर दिया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि यदि अंतिम वर्ष की परीक्षा नहीं होती है तो हम डिग्री नहीं देंगे, और डिग्री नहीं देते तो उसकी मान्यता कुछ भी नहीं रहती है। मजबूरन राज्य सरकार को मानना पड़ा, और अभी जो है अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का जो समय सारणी है वो जारी करनी पड़ी। तो कहने का तात्पर्य स्पष्ट है, संघ सरकार राज्य सरकार के जो निर्देशों हैं कि उनको राज्य सरकार के निर्देशों को जो संघ सरकार है वो अपने अनुरूप चला। अंतिम एक बिंदु बचता है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन, संघ सरकार किस राज्य को कितना लोन एवं कितना अनुदान देगी, इस पर संघ सरकार अपने इच्छा के अनुरूप करे। तो विद्यार्थियों, आज अपन ने चर्चा की संघ राज्य प्रशासनिक संबंधों, जो भारतीय संविधान के 11वें भाग के दूसरे अध्याय में अनुच्छेद 73 और अनुच्छेद 162 के अंतर्गत जो विवेचन है उसको थोड़ा सा अपन ने व्यापक रूप समझने की चेष्टा की।